नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित तर्क संग्रह के विषय में। तर्क संग्रह के विषय में हम अभी तक लगभग 28 वीडियोस बना चुके हैं और आज के वीडियो में विद्यार्थियों हम चर्चा करने जा रहे हैं अयथार्थानुभव के बारे में। अनुभव और अयथार्थ अनुभव, अर्थात अयथार्थ अनुभव क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं, इसके बारे में आइए आज हम अध्ययन करते हैं। तो तर्क संग्रहकार जो श्री अन्नम भट्ट हैं, वे अयथार्थ अनुभव के बारे में कहते हैं, अयथार्थानुभवस्त्रिविधः संशय विपर्यय तर्क भेदात्। अर्थात जो अयथार्थ अनुभव होता है वह 3 प्रकार का होता है, संशय, विपर्यय और तर्क, इन भेदों से। तो अयथार्थ अनुभव के जो ये 3 भेद बताए गए हैं, संशय, विपर्यय और तर्क, इनके बारे में ही वे आगे कहते हैं कि संशय का लक्षण और उसके उदाहरण के बारे में बात करते हुए कहते हैं, एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाहि ज्ञानम संशयः यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वा। एकस्मिन् धर्मिणि, अर्थात एक धर्म विशिष्ट पदार्थ में, विरुद्ध नाना, विरुद्ध अर्थात परस्पर विरुद्ध, नाना अनेक प्रकार के, धर्म वैशिष्ट्य अवगाही ज्ञानम, धर्मों के वैशिष्ट्य अर्थात संबंध का अवगाहन कराने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। अर्थात यदि कोई एक वस्तु है, उस एक वस्तु के बारे में हमारा ज्ञान जो है वह यथार्थ ज्ञान एक ही होना चाहिए, लेकिन उस एक वस्तु के बारे में यदि हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे विचार में अलग अलग ज्ञान प्राप्त हो या विरुद्ध ज्ञान प्राप्त हो या अलग अलग ज्ञान की अनुभूति हमें हो या अलग अलग अनुभव उसके बारे में हो रहे हों, तो उसे कहते हैं संशय। संशय कैसे होता है? जैसे हम रात के अंधेरे में चल रहे हैं और रात के अंधेरे में हमें दूर सड़क पर एक कुछ लंबा सा, एक बड़ा सा ठूंठ जैसा कुछ दिखाई देता है और हम घबरा जाते हैं कि वहाँ पर उस सड़क में, अंधकार में, वहाँ कौन खड़ा है। असली में वहाँ पर एक कटा हुआ पेड़ है या एक खंबा है, लेकिन उसकी प्रतीति जो है वह हमें एक व्यक्ति के रूप में होती है, एक मनुष्य के रूप में होती है, और उसको देख करके हमारे अंदर संशय उत्पन्न होता है कि सामने स्थित है वह कोई मनुष्य है या कोई खंभा या पेड़। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्थाणुर्वा पुरुषो वा, वह स्थाणु अर्थात ठूंठ है, एक स्थाणु है, अथवा पुरुषः अर्थात मनुष्य है। इस बारे में जो विरुद्ध धर्म का जो अवगाहन होता है, यही ज्ञान संशय कहलाता है। तो विद्यार्थियों, आप समझ पा रहे हैं कि संशय का तात्पर्य क्या है? संशय का तात्पर्य यह है कि किसी एक वस्तु के बारे में अलग अलग विरुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होना, अलग अलग विरुद्ध अनुभव हमें प्राप्त होना, इसे कहते हैं संशय। संशय की बात में वे बात करते हैं विपर्यय की। विपर्यय क्या होता है? तो विपर्यय के लिए कहते हैं मिथ्या ज्ञानम विपर्ययः यथा शुक्तौ रजतम। देखिए, संशय में क्या हुआ था कि एक वस्तु के बारे में हमारे मन में अलग अलग प्रकार के अनुभव हो रहे थे, अलग अलग प्रकार के ज्ञान की अनुभूति हो रही थी। लेकिन विपर्यय की जब हम बात करते हैं तो विपर्यय में यह होता है कि विपर्यय में हमको मिथ्या ज्ञान होता है। विपर्यय का सामान्य तात्पर्य होता है विपरीत, उल्टा, जैसा नहीं है वैसा ज्ञान प्राप्त होना। संशय में हम स्पष्ट नहीं कर पाते कि यह मनुष्य है या स्थाणु है, लेकिन यदि मनुष्य के स्थान पर स्थाणु का या स्थाणु के स्थान पर मनुष्य का ज्ञान होता है तो यह विपरीत ज्ञान होता है और इसे ही मिथ्या ज्ञान कहते हैं। तो मिथ्या ज्ञान को विपर्यय कहा गया है। यथा शुक्ति, सीपी में रजत का ज्ञान होना। जैसे कि सीपी है, शुक्ति है, और शुक्ति में यदि हम रजत का अर्थात चांदी का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसे चांदी समझ लेते हैं, तो उसे विपर्यय कहते हैं। इसी प्रकार से कोई रस्सी है, अंधकार में है और रस्सी हिल रही है, तो उस रस्सी को यदि हम सांप मान करके घबराते हैं, उससे दूर हटने का प्रयास करते हैं, तो वास्तविक रूप में वहाँ पर रस्सी है,
लेकिन उस रस्सी के स्थान पर हमें मिथ्या ज्ञान प्राप्त हुआ, मिथ्या ज्ञान को हमने ग्रहण किया, उस रस्सी को हमने सांप मान लिया और इस कारण से वहाँ पर वास्तविक ज्ञान के स्थान पर मिथ्या ज्ञान की जो प्रतीति हुई है, इसे ही विपर्यय अथवा विपरीत ज्ञान कहा जाता है। इसके बाद आती है तर्क का। अब तर्क क्या होता है, यानी कि संशय, विपर्यय और तर्क। संशय का मतलब एक वस्तु के बारे में अलग अलग प्रकार के अनुभव, अलग अलग प्रकार के ज्ञान प्राप्त होना। विपर्यय मतलब एक वस्तु के बारे में कोई और ही ज्ञान तक हमको पहुंच जाना, उसके बारे में मिथ्या ज्ञान हमें होना। और अब बात करते हैं तर्क की। तो तर्कस्य किम लक्षणम उदाहरणम च, तर्क का क्या लक्षण और उदाहरण होता है, उसके बारे में वे कहते हैं व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः यथा यदि वह्नि न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् इति। व्याप्य के आरोप से व्यापक के आरोप आहार्य ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्य के आरोप से व्यापक के आरोप आहार्य ज्ञान को तर्क कहते हैं। यथा जैसे यदि वह्नि न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्, यदि वह्नि नहीं होगा तो धूम भी नहीं होगा। यहाँ पर व्याप्यारोप वह्नि का जो अभाव है से व्यापकारोप धूम का जो अभाव रूपक व्यापक ज्ञान का होना है, वह तर्क कहलाता है। तर्क के बारे में यहाँ पर और कहा गया कि तर्कः अनिष्ट संग्रह, अनिष्ट की प्राप्ति तर्क है। तर्क संग्रहकार ने अनिष्ट प्रसंग को अपने शब्दों में व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः तर्कः कहा है। आशय यह है कि जहाँ पर दो धर्मों में व्याप्य व्यापक भाव होता है, वहाँ एक व्याप्य और अन्य व्यापक होता है। जिसमें व्यापक का रहना अभिष्ट न हो, उसमें व्याप्य का आरोप करते हुए व्यापक का आरोप करना तर्क कहलाता है। तो यहाँ पर जो तर्क है, उस तर्क की बात को यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहने का प्रयास किया गया है। और तर्क के बारे में वे आगे और कहते हैं, वे कहते हैं कि तर्क के लक्षण में व्याप्यारोपेण, यह पद असंभव में दोष निवारण के लिए है। पुनः व्यापकारोप, यह पद भी असंभव के वारण के लिए है। यदि वह्नि न स्यात् तदा धूमोऽपि न स्यात्, यहाँ पर वह्नि का अभाव व्याप्य है और धूम का अभाव व्यापक है। अधिक देश वृत्ति व्यापक होता है। इस नियम से तप्त लौह में वह्नि का अभाव नहीं है, परंतु धूम का अभाव है, अतः धूम अभाव व्यापक हुआ है। अल्प देश वृत्ति के व्याप्य होने से वह्नि का अभाव व्याप्य हुआ है। यद्यपि तर्क विपर्यय स्वरूप है, अतः उसका पृथक विभाग अनुचित है, फिर भी प्रमाणों का अनुग्राहक होने के कारण वह बताया गया है, यह जानना चाहिए। स्वप्न पुरीत तत्व नाड़ी के बाह्य देश व भीतरी स्थानों की संधि में या ईड़ा नाड़ी में मन के स्थित होने पर अदृष्ट धर्म अधर्म विशेष से या धातु दोष से उत्पन्न होता है और वह मानस विपर्यय में अंतर्भूत होता चला जाता है। तो यहाँ पर मूल रूप में जो अयथार्थ अनुभव है, उस अयथार्थ अनुभव के तीन भेदों के बारे में स्पष्टीकरण किया गया है। और अयथार्थ अनुभव निश्चित रूप से हमें ज्ञान से कहीं ना कहीं दूर लेकर चला जाता है, वास्तविक ज्ञान से या यथार्थ ज्ञान से दूर लेकर के जाता है। और उसके तीन भेद हो सकते हैं, संशय, विपर्यय और तर्क। संशय, विपर्यय और तर्क, इनके कारण से हम वास्तविक ज्ञान के प्रति संदेहग्रस्त हो सकते हैं, संदिग्ध हो सकते हैं, संशय को प्राप्त कर सकते हैं, अथवा हम वास्तविक ज्ञान से पूरी तरह से अवास्तविक ज्ञान की ओर, मिथ्या ज्ञान की ओर, विपरीत ज्ञान की ओर जा सकते हैं, जैसे विपर्यय कहा गया है। और तर्क के द्वारा भी हम कई बार ऐसी स्थितियों में पड़ जाते हैं कि हम वास्तविक ज्ञान को छोड़ करके यथार्थ ज्ञान के स्थान पर हम अयथार्थ ज्ञान की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो संशय, विपर्यय और तर्क,
इन भेदों से हम ये देख पा रहे हैं कि अयथार्थानुभव जो है वह 3 प्रकार का है और हमें संशय, विपर्य और तर्क से बचने का प्रयास करना चाहिए। हमें संशय, विपर्य और तर्क से, वास्तविक ज्ञान से जो हमें दूरी बन रही है उस दूरी को पाटने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम यथार्थ ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाते हैं, और यदि ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो हम अयथार्थ ज्ञान की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए संशय, विपर्य और तर्क, जो कि अयथार्थानुभव के 3 भेद हैं, उनके बारे में जानना आवश्यक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से अयथार्थानुभव के बारे में यहाँ पर बहुत ही सादगी से, बहुत ही सरलता से और बहुत ही कम शब्दों में स्पष्टीकरण दिया गया है। आज के पाठ में इतना ही। अगले वीडियो में, अगले पाठ में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।